एरिस बुर्ज हमल थीम ऑफ द वीक, बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे लेकिन नेगेटिविटी मौजूद है। कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं इस वीक में, जज्बाती नज़र आते हैं। क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को आपके रिलेशन फैमिली से मुतल्लिक़। स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब स्टोरी ऑफ द वीक, आप माली तौर पे बेहतर पोजीशन पर बैठ जाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी गायबी निज़ाम में मदद मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू वो बुरे कलमात हैं जो हसद की आग में जलने वाला किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए या खुद पढ़ता है और या पढ़वाता है। और इन कलमात का सहर इतना मोहलक हो सकता है कि इंसान को तकलीफ दे बीमारियों में मुब्तला करके ख़त्म कर दे। लेकिन बहुत से लोग जिन्नात और काले जादू पर यकीन नहीं रखते और इन्हें तोहमात के ज़ुमरे में गिनते हैं। ऐसे अफराद जब खुद किसी ऐसी ना समझ में आने वाली परेशानी में मुब्तला होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास होना शुरू होता है कि आखिर डॉक्टर की दी हुई अद्वियात जिस्म पर असर क्यों नहीं कर रही, काम बिला वजह क्यों बिगड़ रहे हैं, जहन साथ क्यों नहीं दे रहा, करीबी रिश्तों से छोटी छोटी बातों पर बड़ी अदावत क्यों पैदा हो गई, सामने रखी हुई चीज़ें क्यों दिखाई नहीं देती, वगैरह वगैरह। जिन्नात और सहर के हकीकी होने की बहस में जाए बगैर काले जादू के सहर और सरकश जिन्नात के शर से बचे रहने के लिए बुजुर्गों के बयान करदा 5 कामल तरीकों को शामिल किया जा रहा है, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाकर इन चीज़ों के असर से महफूज रह सकते हैं। नंबर 1, खजूर खाएं। मौलम कायनात जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वह हवाला बुखारी किताब दवा और इलाज के बयान हदीस नंबर 5769। सहर और जादू की सूरत में बुजुर्ग 7 दाने अजवा खजूर के, और अगर ये मुयस्सर ना हो तो 7 दाने मदीने की खजूर के, उन खजूरों को पीस कर इकट्ठा करके इनको खाना सुबह निहार मुँह आपको जादू के असरात से महफूज रखता है। नंबर 2, बावजू रहें। वजू की हालत में जादू असर नहीं करता। इब्ने अब्बास से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अपने जिस्म के उन हिस्सों को धोना यानी वजू करना पाकीज़ा कर देता है, और अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उस शख्स पर मुकर्रर होता है जो उसकी हिफाजत करता है। इसलिए नमाज के अलावा भी कोशिश करें कि बावजू रहें और सोने से पहले वजू करके सोने को अपना मामूल बना लें। नंबर 3, मौज़ूतैन पढ़ना और पानी के ऊपर दम करके पीना, जिनमें सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास शामिल है। ये तीनों सूरतों को पढ़ने और अल्लाह से पनाह मांगने वाला सरकश जिन्नात और सहर के असर से महफूज रहता है। और नंबर 4, आयतुल कुर्सी। सूरह बकरा में ये कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है और बहुत से उलमा इकराम की इसकी मुतल्लक बड़ी फजीलत बयान करते हैं और कहते हैं एक फजीलत ये भी है कि सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक दफ़ा बाआवाज़ बुलंद इस आयत की तिलावत करने से इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाता है और शयातीन के और जादू के शर से महफूज रहता है। नंबर 5, शयातीन से पनाह मांगना और नेक काम में अल्लाह को शामिल करना। जैसे बुरे कलमात बुरा असर रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे कलमात इंसान को पाकीज़ा कर सकते हैं। इसलिए शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह मांगते रहें और अपने हर अच्छे काम में अल्लाह को शामिल करें। और अल्लाह को शामिल करने के लिए काम की इब्तिदा उसके नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ज़रूर करनी चाहिए। बिलाशुबा जादू का असर जो है हमारी ज़िंदगियों पर बहुत असरअंदाज होता है। बने बनाए घर तबाह हो जाते हैं, औलाद नाफरमान हो जाती है, रिश्तों में बंदिश होने लग जाती है और कारोबार ठप हो जाते हैं, लोग बंदिश लगा देते हैं। बुग़्ज़, हसद और कीना की वजह से इंसान जितनी भी मेहनत जितनी भी कोशिश कर रहा होता है उसकी तमाम कोशिशें बराबर नहीं होती और इंसान अपने हाथ धरे के धरे रख के बैठ जाता है कि मैं जितनी भी कोशिशें कर रहा हूँ, इखलास के साथ मेहनत कर रहा हूँ और कामों में हाथ भी डाल रहा हूँ, मेरा हल नहीं हो पा रहा। इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वज़ाइफ से जो है उनका इलाज होता है। कई चीज़ें आप पढ़ाइयों और वज़ाइफ से कर सकते हैं, मगर कई जादू ऐसे ज़बरदस्त ख़तरनाक किस्म के होते हैं कि उनका इलाज जो है वो सिर्फ़ अमलियात से ही मुमकिन है। मिसाल के तौर पे
जादूगर लोग जो है लोगों का पुतला बना देते हैं, लोगों के कब्रिस्तानों में नाखन, बाल, ये चीज़ें दफना देते हैं। अब उनका असर ख़त्म करने के लिए आपको अमलियात करने पड़ते हैं। अमलियात में मुख्तलिफ़ चीज़ें, जिस तरह हांडी का अमल, चिराग का अमल और सदक़ात और दालों के ऊपर दम करना, पढ़ाइयाँ, वज़ाइफ, ज़िक्र, अज़कार, बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जो लोग अमलियात के ज़रिए फिर इन चीज़ों का इलाज करते हैं। फिर उनके मामलात में अल्लाह ताला की गैबी मदद शामिल होती है। तो अक्सर तो कोशिश लोगों की यही होती है कि जो जिसके ऊपर बद असरात होते हैं, शैतानी असरात होते हैं, नेगेटिविटी होती है, उसको अपने ज़िक्र, अज़कार और पढ़ाइयों से ख़त्म करें। लेकिन अगर इससे भी गुजारा ना हो तो किसी मुस्तनद आमल के साथ राब्ता करके उससे ऐसे ज़िक्र, अज़कार, पढ़ाइयाँ या अमलियात ज़रूर करवाने चाहिए जिससे बंदे की तमाम मामलात में मदद हो। सबसे पहले तो तशख़ीस होनी चाहिए। आपको अगर मुस्तनद अमल नहीं मिलता तशख़ीस के लिए तो आप अपना इस्तिखारा खुद कर सकते हैं। इस्तिखारा की मुख्तलिफ़ दुआएँ मौजूद हैं। इस्तिखारा की दुआ करके 2 नफल पढ़ के इस्तिखारा की दुआ मांग के रात को सोएं कि या अल्लाह पाक, जो मेरे कामों में आसानियाँ नहीं हो रही या काम जो रुके हुए हैं, या अल्लाह पाक आप मुझे बताइए और इसके बारे में मुझे ख़बर दीजिए कि क्या किसी ने मेरे ऊपर जादू या ऐसे शैतानी अमाल तो नहीं किए हुए जिसकी वजह से मेरी सेहत ख़राब रहती है, मेरे काम ख़राब रहते हैं, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही, औलाद पैदा नहीं हो रही या नाफरमान हो रही है, बे औलादी हो रही है। क्या वजह है या अल्लाह पाक? क्योंकि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला से रुजू करके इस चीज़ का इस्तिखारा कीजिए और फिर इसका रूहानी इलाज कीजिए। जिस तरह मेडिकली हम अच्छे से अच्छे मुस्तनिद आमल के साथ राब्ता करते हैं, उससे अपना इलाज कराते हैं, इस तरह रूहानी आमलीन भी आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिनका तल्लक किसी अल्लाह वाले या बुज़ुर्ग के साथ हो, जो आपके हर मामले को जो है वो खुदा खौफी में और इस नीयत से देखे कि जो आपकी रूहानी मदद करे उसका उसकी आखिरत के साथ भी ताल्लुक़ हो। क्योंकि यहाँ भी ऐसी दुकानदारियाँ मौजूद हैं जो आपके ईमान और यकीन को भी ख़राब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जादू का इलाज या आपकी नेगेटिविटी का इलाज जो है ज़िक्र अज़कार के साथ साथ अमलियात से होता है। अमलियात से आप जो है अपने बद असरात का इलाज कर सकते हैं, नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं, जिसमें तावीज़ात का इस्तेमाल भी होता है। बाज़ तावीज़ात ऐसे होते हैं जो जिस्म पर मल के झिलाए जाते हैं, जो अदाद के ऊपर लिखे होते हैं। होता यह है कि जब जिस्म के ऊपर असर हुआ होता है या जिस्म के ऊपर बद असरात होते हैं तो तावीज़ उस असर को खींचता है, उसको जलाने से उसकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इसी के अलावा कई तावीज़ात ऐसे होते हैं जो पानी में डाल के बंदा नहाता है, यानी कि जिस्म के ऊपर जो बद असरात हुए होते हैं या जो नेगेटिविटी होती है वो सारी उन तावीज़ात के इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो है गोश्त का सदका लोग करते हैं, अपने जिस्म के ऊपर से 7 दफ़ा दाएं बाएं गोश्त वार कर उसके ऊपर मुख्तलिफ कलाम पढ़ के उनको वीरान जगह पे रख देते हैं कि जिस्म के ऊपर कोई भी बद असर हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, उसका सदका दे दिया जाए। इसी तरह मुख्तलिफ अमाल होते हैं जो अमलियात में शामिल किए जाते हैं। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से हांडी का अमल एक बहुत मुजरब अमल होता है, जिस अमल को करने से जिस्म के ऊपर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इस अमल को 11 दिन या 21 दिन के लिए किया जाता है, जिसमें रुके हुए काम, रुकावट, बद असरात, शैतानी असरात, नेगेटिविटी, हर तरह का बुग़्ज़, हसद, कीना, हर तरह की नेगेटिविटी दूर करने के अमल किए जाते हैं। अपना भरपूर ख्याल रखा करें। इसी तरह का इब्तदाइया जो है वो दिया जाता है एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे और एक आपके साथ मजबूत ताल्लुक़ के लिए। तो ये चैनल अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को जो है बताएं कि इसको लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पे हम जो है टोटली जो है रूहानियत से मुतल्लक और आपकी एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लक और जो है आप लोगों के ज़ोडिक साइन के मुतल्लक बात करते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसका तल्लक बड़ों और बुज़ुर्गों के साथ है। उनके कहने पे ये चैनल बनाया गया और उनके कहने पर ही हम यहाँ पे आपके सामने बैठ के वीडियोस बना के आपकी खिदमत में रहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अभी चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल थीम ऑफ द वीक, बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे लेकिन नेगेटिविटी मौजूद है,
कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं इस वीक में, जज्बाती नज़र आते हैं। क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को, आपके रिलेशन, फैमिली से मुतल्लिक़ बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं और उसमें पॉजिटिविटी भी आ रही है। काफ़ी चीज़ों में अल्लाह की मदद भी आपको महसूस होगी। ये वीक आपके लिए पॉजिटिव तब्दीलियों और कामयाबियों की तरफ आपको लेकर जाएगा। एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ कुछ नेगेटिविटी थी, कन्फ्यूजन थी दिमाग में जो चल रही थी, मगर ये बेहतरी की तरफ जाएगी। सॉलिड किस्म के काम होंगे और आपके बिजनेस और कैरियर में कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी अपने बिजनेस से मुतल्लिक़, बड़े भरपूर तरीके से आप काम करेंगे, पैसे आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? तो एरीज वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक़ हैवी चेंजिंग तब्दीलियाँ, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कुछ मामला से मुतल्लिक़ आपको बैठ के बेहतर और बड़े फ़ैसले लेना होंगे। खाना पीना बेहतर करें और आउटिंग पे जाएं और अपने महबूब और अपने शरीके हयात को वक्त दें। टाइम देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एजुकेशन कैसी रहेगी? एरीज वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त नज़र आती है। और हेल्थ कैसी रहेगी? एरीज वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ के मुतल्लिक़ आपको वॉक वगैरह करनी चाहिए। डिप्रेशन, सर के ऊपर बोझ, असर नहीं लेना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। अगर काम ज़्यादा हैं तो कामों को भी बैलेंस करके आपको करना चाहिए ताकि नेगेटिविटी ना आए। और जनाब आप लोगों की इस वीक में जो है सफ़र, तो आप लोगों का इस वीक में सफ़र वगैरह कैसा रहेगा? तो सफ़र वगैरह से आप एहतियात कीजिएगा, प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। एरीज वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। एरीज वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो जनाब मैसेज, लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपका साथ दे रही है। ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपके हामी नासर हैं। वक्त मुश्किलें परेशानियां आएँ तो अल्लाह के साथ अपना तल्लक मजबूत रखें, और अगर अल्लाह आपके साथ हैं तो किस्मत भी आपके साथ है। तो जितना आप अल्लाह को राज़ी रखेंगे उतनी ही किस्मत के सितारे बुलंद रहेंगे। टॉरस, आपके लिए इस वीक में बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां, लेकिन आप खुद बजाते खुद नेगेटिविटी का शिकार रहते हैं। काम आपके पास आएगा। अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, मशवरा करें बड़ों से, लेकिन अपने आप से लड़ाई झगड़ा जंग जो है वो छोड़ें। अपने आप से जो आप बहस करते हैं या अपने आप से लड़ते हैं वो आपके मामलात को ख़राब करता है। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? टॉरस आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिज़नेस और कैरियर में कुछ नेगेटिविटी है, काम डिले हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, और बड़ी तब्दीलियां नज़र आती हैं। नेगेटिव तब्दीलियां भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन आपने सोच समझ के फ़ैसले करने हैं अपने मामलात को लेकर। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, टॉरस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज लाइफ और लव लाइफ से मुतल्लिक़ कुछ उदासियाँ, परेशानियाँ और नेगेटिविटी नज़र आती है, लेकिन आप अपनी मैरिज और लव के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वीक में बैलेंस हो जाएगा और बेहतर आपकी मोहब्बत और प्यार में मामलात हो जाएंगे। एजुकेशन कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन आप लोग कर सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त मामलात रहेंगे, तालीमी मामलात बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। टॉरस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ का भी बड़ा ज़बरदस्त आपका रुझान बेहतरी की तरफ वाक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप करते हुए नज़र आएंगे और ट्रैवलिंग में आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं जनाब, टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। टॉरस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जी? होल्ड योर विजन, अपना ध्यान ठीक रखें। ध्यान आपको अल्लाह की तरफ ही रखना चाहिए जो कादिर मुतलिक हैं, जो अपने तमाम कामों को, जो आपके तमाम कामों को करने का पूरा इख्तियार रखते हैं, उसके साथ ताल्लुक़ रखें। अपना जो है मजबूत ताल्लुक़ ही आपके कामों में मददगार साबित होता है। पॉजिटिव रहें और अल्लाह के ऊपर यकीन
पॉजिटिव रख के अपने कामों को लेकर चलें। इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, आपके पास कोई बड़ा काम आ सकता है, बड़ी खबर आ सकती है, कामों में ज़बरदस्त मदद मिल सकती है, लेकिन आप डबल माइंडेड नज़र आते हैं। कुछ मामलात को लेकर आपको कुछ समझ नहीं लग रही क्या फ़ैसला करना है, लेकिन बिल आखिर आप बड़ा फ़ैसला करेंगे। शायद अपने रिलेशन, फैमिली या अपने मामला से मुतल्लिक़ कोई बड़ी तब्दीली आप देखेंगे इस वीक में। अभी देखते हैं आप लोगों का, जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। तो कार्ड से देखते हैं जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। तो बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ जेमिनी वाले जो हैं, आपकी रूहानी हेल्प हो रही है, कारोबार, काम या जहां आप जॉब कर रहे हैं, आपके पैसों से मुतल्लिक़ इशूज़ सॉल्व हो रहे हैं। बिलाशुबा इनकम कम, पैसे कम, लेकिन आपकी चीज़ें अल्लाह की तरफ से बेहतरी की तरफ चले जाएंगी, मदद आपको मिलेगी। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी है जेमिनी वालों की आने वाले वीक की। तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक़ कुछ नेगेटिविटी है। आप अपनी लव और मैरिज में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे, डबल माइंडेड नज़र आते हैं इस वीक में। एजुकेशन कैसी रहेगी जेमिनी वालों की आने वाले वीक की, एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन के मुतल्लिक़ नेगेटिविटी नज़र आती है। तलबा तालिबात को अपने तालीमी मामलात को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और जनाब, हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनी वालों की आने वाले वीक की, हेल्थ कैसी नज़र आती है। तो हेल्थ का इशू है, आपके रूहानी मामलात की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो रही है। कुछ ना कुछ पानी दम करके आप लोगों को पीना चाहिए अपने लिए। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जेमिनी आने वाले वीक की, ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं आप। जेमिनी वालों का इस वीक का मैसेज क्या है। जेमिनी वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको अपने ख्वाबों के एक अमली मंसूबे की ज़रूरत है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं और अपने जो टारगेट है उनको हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए अमली तौर पे आप इक़दामात करें। मैं समझता हूँ कि बंदे के साथ दो तरह की मदद होती है, एक ज़ाहरी और रूहानी। अगर आप रूहानी मेहनत के ऊपर लग जाएं तो ज़ाहरी मदद के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। अल्लाह से तल्लक बनाइए और अल्लाह ताला से मदद लीजिए अपने कामों में, और मज़बूत इरादों के साथ अल्लाह का दामन पकड़ के अपने जो ज़ाहरी काम हैं उनको हल करने के लिए जो है तगोदो कीजिए। यकीन जानिए अल्लाह ताला कभी आपको मायूस नहीं करेंगे और आपका हाथ पकड़ के आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएंगे। आंसर, थीम ऑफ द वीक, स्टोरी ऑफ द वीक, 2-3 ऑप्शंस में से एक फैसला करना। उदास और थोड़ा सा मायूस भी नज़र आते हैं, मगर फ्यूचर की प्लानिंग करना, कामों में मसरूफ़ रहना, अपने दुनियावी मामलात को बेहतर करने के लिए बड़े बड़े इक़दामात करना और बड़ी तब्दीलियां और चेंजिंग करना इस वीक का आपका हिस्सा रहेगा। और जनाब, आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ जो बातें दिमाग दिल में चल रही हैं उनके मुतल्लिक़ कंफ्यूज रहेंगे, टेंशन रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, और बड़ा फ़ैसला करने के लिए मशवरा करना चाहिए और इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, बल्कि टेंशन, सोचें और प्रेशर से मामलात ख़राब नहीं करने चाहिए। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी। कैंसर वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक़ आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बड़ी ख़बरें मिलेंगी। अपने घर, अपने महबूब, अपने चाहने वालों के ऊपर पैसे लगाएं, तोहफ़े तोहफ़ दें और राब्ता रखें। एजुकेशन कैसी रहेगी जनाब, आप लोगों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन बड़ी सॉलिड मगर बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां चाहिए। हेल्थ कैसी रहेगी, आप लोगों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ भी ज़बरदस्त नज़र आती है, वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, आप लोगों की इस वीक की ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं। ट्रैवलिंग से आपको एहतियात करना चाहिए, और अगर करनी भी हो तो सलामन कौलन में रब्बे रहीम 121 मरतबा पढ़ के सफ़र पे जाइए। और मैसेज ऑफ द वीक, आप लोगों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। मैसेज ऑफ द वीक है, पर्सनल इश्यूज रीच
ریسولوشن ایک ذاتی مسئلہ حل تک پہنچ رہا ہے. اپنے تمام مسئلوں کو، اپنے تمام پرابلم کو اللہ کی جو ہے ذات کے اوپر ڈالیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے اور اللہ کے اوپر کامل یقین رکھیے. ایک مسئلے کی بجائے ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کریں گے. اللہ کا دامن کبھی نہ چھوڑیے، اللہ کے ساتھ مضبوط محبت والا ساتھ رکھیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے مددگار ہوتے ہیں. لیو، آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک. آپ لوگ بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور ٹو دی پوائنٹ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. معاملات میں بڑی زبردست مدد نظر آ رہی ہے، بڑے کام نظر آ رہے ہیں. آپ کے دنیاوی اور ظاہری کاموں میں بڑی آسانیاں. پورا ویک مصروف اور پازیٹیو طریقے سے اپنی زندگی کو بہتری کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے اوپر وقت لگا رہے ہیں، اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جانے کی پازیٹیو کوششیں آپ لوگ کر رہے ہیں. بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا جناب لیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر؟ لیو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس اور کیریئر سے متعلقہ ابھی پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسے آنے چاہیے. نیگیٹیوٹی کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. دی ڈیول کا کارڈ آپ لوگوں کے مالی معاملات کے اوپر نیگیٹیوٹی شو کر رہا ہے. پیسے رکے ہوئے ہیں اور معاملات بعد اثرات یا ستاروں کی نیگیٹیو اثر کی وجہ سے پیسہ نہیں آ رہا. اور میرج لائف، لو لائف کیسی رہے گی؟ لیو آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ میرج اور لو لائف میں پازیٹیو تبدیلیاں ہیں، چینجنگ ہے. آپ کے رشتوں سے متعلقہ کچھ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں. ریلیشن سے متعلقہ بھی چیزوں میں گیپ اور ڈیلے ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان، مایوس اور اداس نظر آتے ہیں. ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ لیو والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ ایجوکیشن بڑی پازیٹیو خبریں ہیں. تعلیمی معاملات کے اوپر توجہ رہے گی آپ لوگوں کی. ہیلتھ کیسی رہے گی؟ لیو آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ زبردست نظر آتی ہے آپ لوگوں کی. کھانے پینے کے اوپر بڑا پازیٹیو آپ کی انرجی ہے. ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ لیو آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ ابھی آپ نہ کریں، کچھ ویٹ کریں. آپ ٹریولنگ سے متعلقہ ویٹ آ رہا ہے. اور لیو والوں کا آنے والے ویک کا میسیج آف دی ویک. لیو آنے والے ویک کا میسیج آف دی ویک کیا ہے جناب؟ اچھا جی، آگے خوشحالی آ رہی ہے. یعنی کہ آپ تھوڑا سا پریشر میں تھے اپنے معاملات سے متعلقہ اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ آپ کا تھا، رابطے کا سلسلہ تھا. آپ نے برا وقت بھی گزارا ہے اور یہ کچھ سورج گرہن، چاند گرہن کے معاملات کی وجہ سے ستارے کے اوپر نحس اثرات تھے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول رہے ہیں. پازیٹیو رہیے، اللہ سے اپنے تعلق، اپنے بندھن اور اپنے پیار کو مضبوط رکھیے. 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کو دعاؤں میں اٹھتے بیٹھتے یاد رکھیں گے اور اس کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں گے تو دیکھیے گا زندگی میں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. ورگو برج سملہ سٹوری آف دی ویک. بلا شبہ اپنے معاملات کو مینج کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ابھی تو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے، معاملات کو صحیح کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچے گی. رستے زبردست طریقے سے آپ کے حق میں ہوں گے. سوچ بچار جو ہے اپنے معاملات کے متعلق ضرور کیجئے، سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ آپ کے ساتھ ہیں، کاموں میں مدد ہوگی اور حالات بہت جلد ٹھیک ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں. اس لیے آپ کو اپنے معاملات کو پورا بھروسہ اللہ کے اوپر کر کے کرنا چاہیے اور پازیٹیو رہنا چاہیے. بزنس کیسا رہے گا؟ ورگو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر. ورگو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ بزنس اور کیریئر سے متعلقہ کافی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ دور ہو رہی ہے. پریشر ہے آپ کو اپنے بزنس اور کیریئر سے متعلقہ پیسے چاہیے، انرجی چاہیے، معاملات کا حل ہونا چاہیے. کچھ چیزیں دل اور دماغ میں ہیں، پریشر ہے جس کی وجہ سے کنفیوز ہیں، ٹینشن میں ہیں، پریشر میں ہیں. لیکن یہ پریشر انشاءاللہ تعالی اللہ چاہیں گے تو دور
हो ही जाएगा। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? विर्गो वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका काफ़ी तब्दीलियाँ हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम है, टेंशन है, रुकावटें हैं, नेगेटिविटी का आप शिकार नज़र आते हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन से मुतल्लिका भी आप लोग थोड़ा सा परेशान हैं, तालीम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। हेल्थ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो इस वीक में हेल्थ का भी इशू है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे आप, खाना पीना नहीं खा पा रहे प्रेशर की वजह से। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग का मौका आ सकता है, मगर ट्रैवलिंग अभी आप करिए ना, क्योंकि प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। अच्छा जी, अब देखते हैं मैसेज ऑफ द वीक। विर्गो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जी? मैसेज ऑफ द वीक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके अज़म की जांच की जा रही है, यानी कि जिस चीज़ का आपने प्रॉमिस, वादा या अल्लाह ताला से आपने जो है अहद व पैमा किया है, उसको चेक किया जा रहा है। क्या आप अपने वादे पे, अपनी बातों पे पक्के हैं? और अल्लाह ताला ही हर बंदे का साथ देते हैं। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखिए, उसको अपना दोस्त रखिए, अपना जो है हमराज रखिए। वो हर वक्त, हर लम्हा, हर सांस आपके साथ हैं, वो कभी तन्हा नहीं छोड़ते। उसके साथ आपका ताल्लुक़ आपकी कामयाबियों का जीना साबित होता है। हालात जिस तरह के भी हों, प्रॉब्लम जिस तरह की भी हो, आपको अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ ऐसा रखना चाहिए कि आप अल्लाह का सोचें और अल्लाह आपके कामों के लिए पहुंच जाएं। तो जो वादे आपने अल्लाह से किए हैं, वो वादे आपको जो है याद रहने चाहिए, और अल्लाह आपको देख के आपके मामलात की आपकी मदद भी करेंगे। पॉजिटिव रहे, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए। लिब्रा बुर्ज मेज़ान स्टोरी ऑफ द वीक। आपकी फैमिली रिलेशन से मुतल्लिका बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबरें हैं। बहुत चीज़ें आपकी इस वीक में सेटल होंगी, बड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी, नई शुरुआत मिलेगी। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो तमाम हालात बड़े साजगार होंगे। आपकी कोई ना कोई मदद मौजूद है इस वीक में, कहीं ना कहीं से अचानक कामों का होना और अल्लाह की मदद का आना बहुत ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है आप लोगों का इस वीक में। लिब्रा वालों का इस वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा है? तो देखते हैं लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो आपके बिजनेस और कैरियर में क्लैरिटी मिल जाएगी। आप कुछ अपने कैरियर और बिजनेस से मुतल्लिका उदास और परेशान नज़र आते हैं, अपने बिजनेस और कैरियर को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रूहानी मदद लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का आपका बिजनेस और कैरियर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। नेगेटिविटी की वजह से चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? लिब्रा वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ ज़बरदस्त आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी है। अपने रिलेशन में बड़ा पॉजिटिव देखेंगे अपने आप को, और आपको काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आपकी हो जाएंगी। एजुकेशन कैसी रहेगी? लिब्रा वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन के मामला देखते हैं कि लिब्रा वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला कैसे रहेंगे। तो एजुकेशन के मुतल्लिका तुलबा तालिबात को अपना फोकस बहुत ज़बरदस्त करना चाहिए। अभी तालीमी मामला ठीक नज़र नहीं आते। और जनाब, आप लोगों की हेल्थ, लिब्रा आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ के प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप वेजिटेबल और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, मुआवनत किसी दोस्त के साथ मिलकर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है। और जनाब, आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक, लिब्रा आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? तो मैसेज ऑफ द वीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तब्दीली की ज़रूरत है। कहते हैं कि जब बंदा पूरी कोशिश कर रहा हो, हालात को सही करने की पूरी जिद्दोजहद और तगोदो कर रहा हो, और फिर भी काम ना बने, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डायरेक्शन, अपना वे चेंज कर देना चाहिए। लेकिन आप अपने रब को बिल्कुल नहीं तब्दील कर सकते। रब तो एक है, वो हमेशा आपके साथ है। हाँ, अगर आप रूहानियत से रिलेटेड हैं,
اور اگر آپ ظاہری کاموں سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو اعمال میں تبدیلی کر دینی چاہیے، وظائف میں تبدیلی کر دینی چاہیے، صدقات میں تبدیلی کر دینی چاہیے۔ اگر جو ہے صحیح طریقے سے کامیابی نہیں مل رہی تو پازیٹیو طریقے سے تبدیلی کر کے اپنی زندگی کو بہتر طریقے پر لانا چاہیے، مگر کرنا اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اس سارے معاملات کے ہونے کے باوجود رب کے ساتھ آپ کا جو قرب اور تعلق ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اسکارپیو برج اقرب سٹوری آف دی ویک، آپ مالی طور پہ بہتر پوزیشن پر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی غیبی نظام میں مدد موجود ہے، کامیابیاں موجود ہے۔ بلا شبہ آپ ڈسہارٹ ہیں، کسی بات کو لے کر ٹینشن میں ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت سی چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ آپ کی فیملی، ریلیشن، پیسے اور کاروبار سے متعلقہ بہت سی بڑی پازیٹیو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں بھی ہوں گی، لیکن اللہ چاہیں گے تو کامیابیاں آپ کے مقدر کا زینہ بن سکتی ہیں۔ اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر دیکھتے ہیں۔ اسکارپیو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس اور کیریئر سے متعلقہ بلا شبہ اس وقت آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، مالی طور پہ تھوڑی سی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کا بزنس اور کیریئر آنے والے دنوں میں بڑا سموتھ اور بڑی اللہ کی مدد اور انویسٹمنٹ اور پیسہ آپ کو ملے گا، اور یہ پیسہ آپ کو آؤٹ آف کنٹری سے بھی مل سکتا ہے یا اچانک بھی مدد ہو سکتی ہے۔ میرج لائف، لو لائف کیسی رہے گی؟ اسکارپیو آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ تو میرج اور لو لائف سے متعلقہ بڑی شروعات بڑی زبردست ہے، لیکن آپ کے ریلیشن میں نیگیٹیوٹی، دی ڈیول کارڈ موجود ہے، نیگیٹیوٹی آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن اور آپ کے معاملات میں پرابلم چل رہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کوئی روحانی عمل کروانا چاہیے تاکہ یہ نیگیٹیوٹی دور ہو۔ بد اثرات کی وجہ سے معاملات آپ کے ریلیشن میں خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ اسکارپیو آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن بڑی زبردست نظر آتی ہے، فوکس بڑا زبردست۔ اور ہیلتھ کیسی رہے گی؟ اسکارپیو آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ بھی آپ کی بہتری کی طرف جائے گی۔ اور ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ اسکارپیو آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اسکارپیو والوں کے لیے آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک، اسکارپیو آنے والے ویک کا میسج آف دی ویک کیا ہے جناب؟ میسج آف دی ویک یہ ہے، دی انرجی از گیننگ مومنٹم، یعنی کہ توانائی، انرجی زور پکڑ رہی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، آپ کو روحانی طاقت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور سپورٹ بہت زبردست ہے۔ کوشش کریں اپنی اس مدد کو جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے بنی نوع انسان کی خدمت کے اوپر لگائیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عطا کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس عطا سے لوگوں کا فائدہ کریں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے فائدے کا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ آپ کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ اللہ کو بالکل جو ہے تنہا نہ چھوڑیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کا ہی تعلق آپ کو کامیابیوں کے لیے جو ہے وہ آگے لے کر آتا ہے۔ اس کو ہر اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے اس کو یاد کریں، اسی ہی جو انرجی جو اللہ سے آپ کو مل رہی ہے، وہ جو رب سے مل رہی ہے، وہی آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گی۔ پازیٹیو رہیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑ کے زندگی کے سفر کو بڑے اچھے طریقے سے حل کرنے کی طرف چلیں۔ سیجیٹیریس سٹوری آف دی ویک، بلا شبہ آپ کے لیے یہ ویک بہت پازیٹیو تبدیلیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ نئی شروعات ہوں گی، کاموں میں مدد ہوگی، آپ کے بڑے بزرگ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ تھرڈ پارٹی سچویشن ظاہری اور روحانی دونوں طرح کے معاملات میں آپ کی مدد رہے گی، اور اگر آپ اپنے معاملات کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو روحانی طریقوں کو ضرور اپنایا کریں۔ بزنس کیسا رہے گا؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس اور کیریئر میں بڑی سالڈ تبدیلیاں کر رہے ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اور ڈبل مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے کاروبار اور آپ کا جاب خراب ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ دشمن اور حاسدین آپ کے پیسوں والے ایشو کو خراب کر رہے ہیں اور آپ کا کاروبار روحانی طریقے سے
तबाह हो रहा है या आपकी जॉब ख़राब की जा रही है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी सजिटेरियस, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो यहाँ भी आपको तब्दीलियाँ मिल रही हैं, लेकिन अपने बड़ों को साथ रखिएगा और अपनी बातें जो आपके दिल में छुपी हुई हैं उनको अजहार करके क्लैरिटी की तरफ लेकर जाइए। एजुकेशन कैसी रहेगी सजिटेरियस वालों के? आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है, मामलात में मदद नज़र आती है। हेल्थ कैसी रहेगी सजिटेरियस, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ भी पॉजिटिव नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी सजिटेरियस, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, कोई ऐसी नेगेटिविटी नज़र नहीं आती। सजिटेरियस वालों के आने वाले वीक का मैसेज, सजिटेरियस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, तो मैसेज है जनाब, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने की बजाय देने का वक्त है। अल्लाह ताला इंसान को वही बात के दे के भी आजमाते हैं, लेकर भी आजमाते हैं, मगर बंदे का मामला लोगों के साथ होता है। आप जितना भी लोगों के साथ मंसूब हैं तो देने की आदत अपनाएं। बाज़ का जब हालात ख़राब हो जाएं, चीज़ें बिल्कुल समझ में ना आए, कामों में बिल्कुल मदद ना आए, तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अपना हाथ जो है वो खुला करना, लोगों की मदद करना, लोगों को सदक़ात खैरात से लोगों का साथ देना, तो आपके मामलात की रुकावटें दूर कर देता है। कहते हैं सदका 100 बलाओं को टालता है, और जो लोग सदका देते हैं, अल्लाह ताला के रस्ते में ख़र्च करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें, परेशानियाँ और मुसीबतें दूर कर देते हैं। अपने रब के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखिए कि आपकी उठने बैठने में उसका रंग नज़र आए, और जिसके अंदर रब का रंग नज़र आता है उसको फिर देने की आदत पड़ जाती है, और जो देता है अल्लाह फिर उसको 10 गुना देता है। कौन स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत सी चीज़ें आपने तब्दील कर ली हैं, बड़े फ़ैसले कर लिए हैं। आप अपनी ज़िंदगी को स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत से हल करने की तरफ निकले हैं, और इसमें अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ मौजूद है। बड़े फ़ैसले, बड़ी तब्दीलियां हैं, बड़ी चेंजिंग है, और ये चेंजिंग आपकी ज़िंदगी का रंग ही बदल के रख देंगी। इस तरह के मामलात रहेंगे, मगर हर चीज़ सोच समझ के, बल्कि अल्लाह के ऊपर भरोसे के साथ करिएगा, और अल्लाह के ऊपर गुमान बड़ा पॉजिटिव रखिएगा। बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिज़नेस और कैरियर में सुकून और बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ, और बड़े बड़े आइडियाज़, सोचें आपके बिज़नेस और कैरियर को मजबूत करते हुए नज़र आते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब, मैरिज और लव लाइफ में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, पॉजिटिविटी नज़र आती है, और बड़े फ़ैसले नज़र आते हैं, और क्लैरिटी नज़र आती है। एजुकेशन कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में नेगेटिविटी है, फोकस ठीक नहीं बैठ रहा आप लोगों का। हेल्थ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। सर दर्द का होना और दोपहर के वक्त प्रेशर होना आपकी सेहत को ख़राब करेगा। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं किसी रूहानी मकाम या बुज़ुर्गों के पास जाके अपनी तशन्नगी, रूहानी तशन्नगी दूर कर सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? अ टाइम फॉर हीलिंग। अच्छा, ये वक्त है शिफा का, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। देखें जी, जब बंदे का अल्लाह के साथ सिलसिला मजबूत हो जाता है, जब नेगेटिविटी दूर हो जाती है, जब वो समझता है कि वो 70 माओं से प्यार करने वाला रब जो मेरी शाहरक से भी ज़्यादा करीब है, वो मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ है, वो मेरी सांसों में है। वो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, मेरे अंदर तू, मेरे बाहर तू, मेरी लो लो मेरी नस नस विच तू, कहे हुसैन फ़कीर साईं दा, रब्बा मैं ना ही सब कुछ तू। जब बंदा अपने आप को, अपनी हर ख्वाहिश को रब के ऊपर छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह की मदद आन ही पहुंचती है। तो अपने आप को सरेंडर कर देना, और अल्लाह के आगे, कुदरत के आगे सरेंडर कर देना, कामयाबियों का एक सफ़र की इब्तदा होती है। तो कामयाबियाँ आपको मिलेंगी, और आपकी कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी।
एक्वेरियस बुर्ज दिलो, स्टोरी ऑफ द वीक, 2-3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन के ऊपर अमल करना। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली आप देख रहे हैं और आपका ध्यान, चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। काफ़ी चीज़ें आपकी जो रुकी हुई हैं उनसे मुतल्लिका प्रॉब्लम आ सकती है। डबल माइंडेड हैं आप अपने मामलात को लेकर और कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, कुछ समझ भी नहीं लग रही कि किस तरफ आपके मामलात जा रहे हैं। नेगेटिविटी की वजह से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही, लेकिन आप ख़ुद बहुत सॉलिड किस्म की मदद के साथ खड़े हुए हैं। बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिका पॉजिटिविटी है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है और बड़े फ़ैसले हैं, बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे और अपने कैरियर और बिज़नेस को मज़बूत रस्तों की तरफ इस्तवार कर लेंगे, कामयाबी मिलेगी। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो लव लाइफ और मैरिज लाइफ से मुतल्लिका नेगेटिविटी, टेंशन, हालात ख़राब, बहुत बुरा असर नज़र आता है आपके रिलेशन और मैरिज में। तो बद असरात हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है, इसका रूहानी इलाज करवाइए। एजुकेशन, एक्वेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त नज़र आती है। और हेल्थ कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ के ऊपर भी बड़ी पॉजिटिव ख़बरें हैं, अच्छी बातें हैं। ट्रैवलिंग, एक्वेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, रुकावटें और मुश्किल पड़ सकती है। अगर ट्रैवलिंग करने भी है तो कुछ सदका वगैरह करके करिएगा। और मैसेज ऑफ द वीक, एक्वेरियस आने वाले वीक की का मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है? तो एक्वेरियस वालों का मैसेज ऑफ द वीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये वक्त कार्रवाई करने का और अमल करने का है। देखें, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। वक्त है कुछ करने का, कुछ करिए और अल्लाह से मदद लीजिए। बैठे रहना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत नहीं है। ज़ाहरी और रूहानी दोनों कामों को कीजिए, अल्लाह के साथ रब्त मज़बूत कीजिए। वो रब आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत प्यार करता है रब, वो सातों ज़मीनों और सातों आसमानों का रब आपके साथ खड़ा है। उसकी कुदरत बेमिसाल, वो कहकशाओं ज़मीनों कितनी कितनी दुनियाओं का मालिक है। वो एक इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता, वो एक कीड़ी के दिल में जो बात चल रही है उसको भी जानता है। वो आपको तन्हा कैसे छोड़ेगा? पॉजिटिव रहें, अल्लाह की मदद का इंतज़ार करें। पाइसेस बुर्ज हौत, बहुत हैवी तब्दीली है, राब्ते बहुत ज़्यादा, बहुत सोचें आपके मामलात को ख़राबी कर रही हैं। उदासी और परेशानी भी चलेगी, काम भी बहुत ज़्यादा, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग का अटैक और बड़ा फ़ैसला, कुछ चीज़ें छोड़ के बड़े फ़ैसले की तरफ आप जा रहे हैं इस वीक में। और किस तरह का प्रेशर रहेगा उनको देखते हैं जनाब। सबसे पहले देखते हैं बिज़नेस और कैरियर। तो देखते हैं पाइसेस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर में नई शुरुआत करेंगे, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। अपने हालात को ठीक करने के लिए बड़ी पॉजिटिव सोचें चलेंगी, मगर कुदरत की देवी आप पे मेहरबान नज़र आती है आपके बिज़नेस और कैरियर और जॉब के हवाले से। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, पाइसेस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो यहाँ आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, टेंशन हो सकती है, मगर एंड ऑफ द वीक में मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। एजुकेशन कैसी रहेगी? पाइसेस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन के ज़बरदस्त मामलात नज़र आते हैं, तालीमी फोकस ज़बरदस्त। और हेल्थ कैसी रहेगी? पाइसेस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ का ख्याल करें, सेहत का डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। पानी के ऊपर सूरह फातिहा एक ही निशिस्त में 41 टाइम और आयतल कुर्सी 21 टाइम पढ़ के पी लीजिएगा, मगर मैसेज कर दीजिएगा मुझे जिसने ये अमल करना है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? पाइसेस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, प्रॉब्लम आ सकती है। पाइसेस वालों के आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, पाइसेस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? The answers you need are coming। जिन जवाबात की आपको ज़रूरत है वो आ रहे हैं। यानी कि कुछ चीज़ें बंदे के दिमाग में चल रही हैं कि ये काम कैसे होगा,
किस तरह होगा और किस तरह इसकी कामयाबियाँ मिलेंगी, उसके सवालों के जवाबात अब बंदा ढूंढता है कि जो कुछ मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ वो आखिर हो क्यों नहीं पा रहा। इसके जवाबात आपको मिलेंगे। तो मैं तो बड़ा जवाब यही कहता हूँ कि इंसान जो कुछ भी है, जिस तरह भी है, सिर्फ़ अल्लाह का है। अल्लाह को भूल के जब भी बंदा मुख्तलिफ़ रस्तों को अपनाता है तो वो फिर जवाब ही ढूंढता रहता है। उस रब को ना छोड़ें, उसके साथ ताल्लुक़ मज़बूत रखें। जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सलूशन हो जाएगा। जवाब से सलूशन नहीं है, सलूशन अल्लाह से है। अल्लाह से सब कुछ है, हम भी अल्लाह से हैं। वो हमें आज़माता है और हम आज़माइश के लायक नहीं हैं। हमें सब्र शुक्र के साथ उसका दामन पकड़े रखना चाहिए और उसके अलावा किसी का दरवाज़ा नहीं खटकाना चाहिए। वही दरवाज़े खोलता है, वही अपने बंदे को कामयाब करता है, वही बंदे के साथ हर वक्त रहता है। अल्लाह ताला अपने बुज़ुर्गों का और अपने नेक औलिया अल्लाह का साथ हमेशा हमारे साथ कायम और दायम रखे। उनकी दुआओं में हमें शामिल रखें। और हमसे गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, और वो हमारी अल्लाह ताला ख़ताएं माफ़ करता रहे और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। यही हमारे लिए जो है कामयाबी का ज़ीना है। चैनल कैसा आपको लगा और ये वीडियो कैसी लगी, इसके मतलब कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूला करें। कमेंट्स लाजमी दिया करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट से जो है हमें बताएं कि आप के लिए हम क्या मज़ीद बेहतर वीडियोस ला सकते हैं। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।